सुबह हो गई है, ये लोग सोने में लगे हुए हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज अभी बस मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता रेडी करूँगी, क्योंकि रात को जो है ना काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को सोने में। रात से ही मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग करना शुरू कर दी थी, तो बच्चे भी काफ़ी लेट सोए थे, हम लोग भी बहुत लेट सोए थे। तो मेरे तो बकायदा फिर सर में बहुत दर्द हो रहा था, आधे सर का दर्द इतना शदीद हो रहा था मेरे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब जब उठी हूँ तो थोड़ी सी फ्रेशनेस है। तो आज से बस तैयारियाँ शुरू, और आज से पैकिंग स्टार्ट कर दूंगी। और मुझे आज निकलना है, क्योंकि आज मैं अम्मी के घर चली जाऊंगी बिस्मिल्लाह सिटी, क्योंकि कल हमारी जो है ना ट्रेन है और हम लोग बाय ट्रेन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को आगे की ब्लॉग मैंने फिर मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से बजाय निकलने के मैं अम्मी के वहाँ से निकलूँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई भी नहीं है, सिर्फ मोहतर ही है, तो ये लोग भी नहीं है। लेकिन मेरा जो बहुत सारा सामान जो है ना वो अम्मी के वहाँ पर है, क्योंकि मैं अपनी हैंड कैरीज वगैरह, मेरे सूट केस जो है ना वो अम्मी के वहीं होते हैं, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं बनती। तो मैं अपना जो ये वाला जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो मैं अम्मी के घर पर रखती हूँ। मेरे गरम कपड़े होते हैं, और इसके अलावा मेरे कपड़े वगैरह भी जो सिल कर आएंगे तो मेरे टेलर को अम्मी अगर पता है तो वहाँ पर दे देगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर यही प्लान करा कि आज जो है, आज दिन क्या है, आज है वेडनेसडे, तो आज बस जो है ना छोड़ देंगे हैदराबाद। कल हम लोगों को छोड़ देना है, तो कल हम लोग निकल जाएंगे हैदराबाद से। और कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ का ट्रिप बना है, आगे आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे साथ रहिएगा, मेरे व्लॉग्स में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत इंजॉय होने वाला है। तो अभी तो बस घर के काम ही है, तो आज तो घर के कामों में निकलना है और बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मुझे आज लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ अपनी करके ना फारिग होके जाना है। तो अभी बस नाश्ते का टाइम है, तो अभी मैं अपने और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो असल में हो ये रहा है कि हमारे यहाँ लग चुका है लॉकडाउन फिर से, और बच्चों के स्कूल्स वगैरह जो हैं वो ऑफ़ हो चुके हैं, और 6 बजे हमारे यहाँ जो है ना सब कुछ बंद हो जाता है। 6 बजे बिल्कुल ये लोग सन्नाटा करवा देते हैं, और सारी दुकानें और शॉप्स वगैरह जितना भी सब कुछ है ना वो बंद हो जाता है। और मेरी फैमिली आप लोगों को पता है जैसे कि आउट ऑफ सिटी गई हुई है, और ये लोग भी घूमने गए हुए हैं। तो मेरा बिल्कुल ऐसा कोई निकलना ही नहीं हो रहा था बाहर कहीं पर भी, और ना बच्चे बेचारे कहीं जा पा रहे हैं, और स्कूल वगैरह भी ऑफ हो चुके हैं। तो मैं काफ़ी अपसेट चल रही थी काफ़ी दिन से, क्योंकि एक ही सिचुएशन चल रही है जब से जो है ना 2020 शुरू हुआ है। तो जब से एक ही बस बात सुनने में आ रही है, लॉकडाउन और लॉकडाउन। स्कूल खोलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा बच्चे रूटीन पर आते हैं तो फिर से दोबारा स्कूल ऑफ हो जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे जड़ से, या तो ये अगर सच है तो अल्लाह पाक इसको सबको महफूज रखे। और अगर हम नहीं जानते कि क्या सच है क्या झूठ है, कितना क्या चीज़ है क्या नहीं है, अब तो बस घबराहट सी होने लगी है सुन के भी ना इन चीज़ों को, और देख देख के भी। तो खैर हमारे यहाँ फिर से लॉकडाउन है, और फिर से वही सब कुछ हो चुका है। स्कूल्स वगैरह ऑफ हैं, 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ कि हम लोग भी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा घूम कर आते हैं और माइंड थोड़े से अपने फ्रेश कर आते हैं। तो मैं बस जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ अपने घर के, तो कपड़े वगैरह धोकर मैंने हमारे यहाँ ले लेना, मुझसे बाद में मत कहना। अभी सब चीज़ें देखी मैंने, अच्छा मैं देखती हूँ, ये सब चीज़ें इधर रख दी हैं मैंने बाहर से हटाकर, डिस्पेंसर भी अंदर कर दिया है, क्योंकि मिट्टी में होगा बाहर, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो मैं रात से ही लगी हुई थी इसी काम में। रात को मैंने आधे कपड़े पैक करके रखे हैं, और आधे कपड़े मैं अभी अम्मी के यहाँ लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा सामान वहीं पर ही है। तो वहीं से मैं जो है ना पूरी पैकिंग अपनी करूँगी। और ये तमाम चीज़ें जो बाहर रखी हुई थी मैंने सब चीज़ें अपने रूम में कर दी शिफ्ट, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है तकरीबन 1 वीक का। तो यहाँ पे उड़ती है बहुत ज़्यादा मिट्टी, तो घर में कोई होगा नहीं, घर में लॉक होगा। तो इसलिए मैंने तमाम जो चीज़ें थी ना अपनी बाहर की वो मैंने अंदर कमरे में कर दी, ताकि मिट्टी वगैरह से जो है ना इनकी थोड़ी सी हिफाजत हो जाए। वरना ये कि बहुत ज़्यादा मिट्टी में हो जाएंगे तो इनको साफ़ करना भी एक अज़ाब हो जाएगा। और मैं ये चीज़ देख रही हूँ, कहीं जाना होता है ना तो इतनी सी चीज़ें होती हैं जो हमें याद आती रहती हैं एंड टाइम तक। और हम कितनी भी कोशिश कर लेना कि एंड टाइम पे जो है ना हमारा कोई सामान रहे ना और हबड़ तबड़ ना मचे, लेकिन भाई ये जो काम है ना ये तो होता ही है, और एंड टाइम पे हलचल ज़रूर मचती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल रही थी, और बार बार जो है ना उन चीज़ों को मैं याद कर कर के फिर रख रही थी। और
यही बस सब कुछ चल रहा है। तो इतनी इतनी सी, क्योंकि बच्चों का साथ है तो बच्चों के साथ छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल अचानक से बना था और कुछ भी पता नहीं था हमें, कल तक तो बिल्कुल कोई पता ही नहीं था ना कि हमें कहीं जाना है। तो बस इसीलिए जो है ना थोड़ी सी हबड़ तबड़ मच रही थी, और जो सामान मुझे याद आ रहा था बस मैं रखती जा रही थी, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है। तो सुबह से मैं बल्कि रात से लगी हुई थी, क्योंकि मुझे मम्मी के घर जाके आधी पैकिंग करनी है, क्योंकि मेरी तमाम हैंड कैरीज़ वगैरह वहाँ पर है। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था। तो जितना मुझसे हो सका ये सामान ये देख लें यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने भी तो रखा इसने आज ने भी रखवाया, इसने मेरी माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करवाई। रात को इसने मेरे पैर भी बहुत दबाए थे। तो आ जाओ, आ जाओ। तो अब जितना हो सक रहा है हमसे भाई हम कर रहे हैं, बाकी अगर कुछ रह जाएगा तो फिर रास्ते से लेंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी जगह तो कोई जा नहीं रहेगी जहाँ पे कोई चीज़ मिलेगी नहीं हमें। तो हाँ भाई जाएंगे, क्या करें, चलें फिर बाय बाय कर दें। अभी फ़िलहाल घर को बाय बाय करना है, कल हैदराबाद को बाय बाय कर देंगे, टाटा है। और बता दो भाई मज़ा आने वाला है आगे व्लॉग्स में, नहीं मज़ा आएगा। तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। बहुत अच्छा कुछ और बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो है भाई जाएंगे, हाँ बहुत कुछ। और जहांगीर भी ब्लॉग्स बनाएगा, कुछ रिकॉर्डिंग जहांगीर भी करेगा। और सफ़र है, क्योंकि लाजिम बात है कि मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और मैं पहले कह रहा हूँ मैं ट्रेन में ना नीचे सोऊंगा। इसको पहले ही इसको होल हो रही है कि मैं ट्रेन में नीचे सोऊंगा, मुझे ऊपर नहीं सोना। तो चलिए जी, मैं तो घर से निकलती हूँ, मैं जा रही हूँ मम्मी की तरफ। कल इंशाल्लाह ताला हैदराबाद से रवानगी होगी मेरी। तो बस फाइनल अब मैं जा रही हूँ, अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं बिल्कुल सच्ची वाला जा रही हूँ। तो ये सामान हमारा टोटल मैंने ये निकाला है, बाकी सामान अम्मी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो बस वहाँ जाके पैकिंग वगैरह करूँगी और फिर आप लोगों के साथ ब्लॉग अपना शेयर करूँगी। तो इबाद जल्दी से जल्दी अल्लाह हाफिज़ करो, जल्दी। मेरी बात की मैगी उसके साथ साथ है, लेकिन टाइम नहीं था कि मैं उसको मैगी बना के देती। तो अम्मी की जाकर ही मैं उसको बना कर दूँगी। तो अब बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो बस अम्मी के घर आते ही जो है ना मैं लग गई हूँ पैकिंग में। और ये कपड़े मेरे अभी बिल्कुल टेलर जो है ना मुझे दे के गई है, तो उन्होंने जो है ना प्रेस वगैरह करके मुझे दिए थे, लेकिन थोड़े से ख़राब हो गए थे। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि जो प्रेस है ना वो थोड़ी सही नहीं हुई है, तो मैं दोबारा से एक बार और प्रेस कर रही हूँ और फिर दोबारा से मैं इनको हैंड कैरी में रख दूँगी। तो ये तमाम सामान था, और सर्दियों का सामान है, गर्म कपड़े हैं। तो इतने ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े हो रहे थे कि ना करते हुए भी ना सामान मुझे एंड में फिर ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सर्दियां हैं और बच्चे हैं। तो फिर ये जो स्वेटर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये मेरी नानी ने बुने और ये मेरी नानी के हाथ के बने हुए हैं। और ये स्वेटर्स पहले मैंने पहने थे, फिर मेरे सारे बहन भाइयों ने पहने, और अब मेरे माशाल्लाह बच्चे पहन रहे हैं। और ये घर के सिले हुए हैं और घर के कड़े हुए हैं, यानी कि बुनाई इनकी हाथों से हुई हुई और बहुत मेहनत से बनते हैं। और ऐसी जो क्वालिटी है ना वो दुनिया में आपको कहीं पर भी नहीं मिलती, क्योंकि ये जो घर के बने होते हैं इनकी बात ही अलग होती है। तो ये बच्चों के कपड़े जो है मैं शाम को लेकर आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कोई प्री प्लान नहीं था, अचानक ही बना है। तो अचानक बनाए हुए प्रोग्राम में जो ना वो एंड टाइम पर ही आप लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है। सबके साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि एक चीज़ जो प्लानिंग से होती है ना तो उसमें हम आराम आराम से जो ना शॉपिंग कर रहे होते हैं और फिर एकदम से हमें नहीं जाना होता बाज़ार। लेकिन ये जो अचानक से बनाए गए प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम तक आपको कुछ ना कुछ चीज़ याद आ रही होती है और आप जा रहे होते हो। तो मैंने ये 2 पैंट्स ली थी बच्चों की, वेलवेट की पैंट्स, और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इबाद की मैरून कलर की और जहांगीर की लाइट ग्रीनिश टाइप कलर है। और इबाद का एक अपर लिया था मैंने, क्योंकि जहांगीर का अपर मैं पहले लेकर आ गई थी, तो इबाद के पास कोई अपर नहीं था, तो मैं इबाद का ही लेकर आई थी। काफ़ी अच्छा मुझे लगा, तो मैंने एक ही ले लिया। और मेरे जो सूट है ना वो तकरीबन मुल्तानी काम के ज़्यादा हैं, तो मैं अपने वो लेकर जाऊँगी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है रास्ते में, इस वजह से। और ये सॉक्स वगैरह थे, ये भी गर्म थे, तो ये भी रास्ते में काम आएंगे। और ये होता है ना कि ठंड में जब आप निकलते हो तो पता नहीं होता कि ठंड कितनी मिलेगी आगे जाके। तो अल्लाह मालिक है कि आगे अगर ठंड ज़्यादा मिली तो फिर मैं उसी हिसाब से कपड़े लेकर जा रही हूँ, कि ताकि एकदम से कोई हमें परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पे तैयारी मैं कर रही हूँ। और एक एक चीज़ को प्रेस कर करके रखना एक अजाब काम होता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि एक चीज़ को रखना और फिर कोई चीज़ आप भूल ना जाएं। और जाते में ऐसा लगता है कि सारा काम, सारी जो चीज़ें हैं ना ये सारी हमारे काम की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी लेके जा रहे होते हैं। लेकिन मुझे होता है कि कोई चीज़ कम ना पड़े, किसी चीज़ से आपको कोई परेशानी ना हो रास्ते में। लेकिन खैर ये होता है कि अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, रास्ते में मिल जाती हैं, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा डर लगता है कि सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और ये शर्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी शादी से पहले के जो है ना ये कपड़ा रखा हुआ था, और ये बहुत पुराना कपड़ा है जो कि पापा लेकर आए थे कोयटा से। तो ये सिलवाया मैंने अब है, और ये अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिया था,
लेकिन ये कपड़ा मेरा यूं ही रखा हुआ था, तो मैंने ये सिलवा लिया क्योंकि वेलवेट का और ये सिलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो सर्दियाँ हैं तो ये काम आ जाएगा। और ये मेरे जितने भी सूट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये तमाम मेरे सूट जो हैं वो एक दिन में सिल कर आए, बिल्कुल अर्जेंट। और ये है कि टेलर आपका अच्छा होना चाहिए, और टेलर मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। एक दिन में उन्होंने करके दे दिया और सबकी फिटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी बैठी थी। तो यहाँ पे डन हो गई। सुबह सुबह गई हूँ तुम्हारा शूज़ लेने के लिए, अब हलवा पूरी लेकर आई हूँ। जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी बैठो, आके बैठो यार, टाइम नहीं है इतना। टाइम पता है क्या हो रहा है? देखो 1:30 बज चुका है। ये देखो ट्रेन कब आएगी? बेटा 6 बजे निकल जाना है घर से। क्या चीज़? बच्चे नहीं पियेंगे, बस मैं और ये। देखो ये भाई, देखो जाएंगे। मेरे जूते खोलो खोलो, जल्दी करो। अब मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, मेरा टाइम भाग रहा है बहुत। जल्दी जल्दी करो। सही है? दिखाओ, पहन के देखो, पहन के चेक करो, दिखाओ। सही है? छोटे तो नहीं हो रहे? सही, चलो पर रख दो। सही है? पसंद आ गए? भैया आपके काम क्या है करने के, भैया आप बता दें। बता दो क्या काम है। आपका काम अभी तो मेरे तरफ से तो खत्म हो गया फिलहाल। कोई भी काम नहीं, सिर्फ नाश्ता करना मेरा ही काम है। चाय पीना। हेलो, जल्दी कर ले जो करना यार, टाइम बहुत हो रहा है। कैसे लग रहा है मोहतर, है ना? चलो यार जल्दी कर लो। तुझे पता है 1 घंटा लगा है इसके शूज में। रखा था ना आपने। क्या मैं जितना कह रही हूँ ना कि जल्दी कर ले, तुम लोग जल्दी से नहाने धोना करना बस। हसन आ गया? हसन सो रहा है। जल्दी खाओ, जल्दी शुरू। ये है दूसरे दिन की सुबह अम्मी के घर से, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं सफ़र पे ले जाने की, खाने की। हम लोग नहीं, मैं, क्योंकि मोहतर तो नहीं जा रही। मोहतर तुम्हें लेके नहीं जा रहे ना? आप मुझे छोड़ के जा रही हैं, आप कैसी नंद है? मैं कैसी नंदू बताओ? आप बहुत जालिम नंद है। तो मोहतर हमारे साथ नहीं जा रही है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। लेकिन ये कि खैर मेन रीज़न तो ये है कि इसका बच्चा बहुत छोटा है, और ये तो लंबा सफ़र करने के लिए भी तैयार नहीं हो रही बिल्कुल भी। और ये मना कर रही है, बज़िद है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हसन काफ़ी छोटा है और तंग बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि घर में भी उसकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास जा रही हैं। तो खैर अभी इसका नहीं हो रहा, तो लाजिम बात है कि वो अपनी आसानी भी देखेगी, अपनी जो सहूलत है वो देखना है उसको पहले। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मज़ेदार सा कीमा और पराठे बनेंगे। तो मोहतर मेरे साथ हेल्प करवा रही है। कीमा मैं बनाऊँ। बहुत जालिम नंद नहीं है, बहुत अच्छी नंद है। आप लोग पकड़ लेंगे मेरी बात को। और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भाई मोहतर क्या कर रही है? मैं प्याज वगैरह काट, ये प्याज वगैरह काट के देगी, टमाटर वगैरह काट रही है। तो हाँ बस आज रात की ट्रेन है हम लोगों की। तो बस लिए अभी कीमा बनाए मज़ेदार सा, और साथ में तले जा रहे कबाब, बने हुए हैं मज़ेदार से पराठे, बेहतरीन पराठे। और तो रेडी हो रहा है ले जाने के लिए। और कीमा है मज़ेदार सा। तो बस शाम की हमारी ट्रेन है, और देखते देखते इतनी जल्दी जल्दी टाइम भागा ना कि 6:30 बजे हमें बस घर से निकलना है। तो 6:15 बजे स्टिल मैं बैठ गई थी सूरह रहमान पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये होता है कि जब भी मैं कोई सफ़र पे जाती हूँ, या कभी भी इस तरह के कोई लंबे सफ़र पे मैं ख़ास तौर पे जब जाती हूँ, तो मैं हमेशा जो है ना सूरह रहमान की तिलावत करके, उसका पानी पढ़ के, या तो बच्चों को, सबको, जितने भी लोग जा रहे होते हैं सफ़र पे, उनको पिला देती हूँ। करते करते या तो फिर पढ़ के खबर तबड़ हो रही है। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर से जी। तो क्या बताऊं, निकाल लिया सामान, कुछ रहता तो नहीं है? वापस मत खोलना। तो करते करते भी जो है ना एंड टाइम पे अबर तबर सी होने लगी। हम लोग बस अब निकल रहे हैं, और फाइनली अब हम लोग गाड़ी नहीं आ रही। गाड़ी नहीं आ रही? क्यों? अच्छा, किसने बताया? तो बस अब सामान वगैरह पैक है और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग निकलेंगे घर से। और बहुत बार बात कर रही है कि गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, इतनी टाइम हो गया।
गाड़ी वहां से निकल गई है तो दोबारा कहाँ निकल गई, किधर निकल गई? तो मोहतर कान पाक रख रही है निकलने से पहले बच्चे और भाई अपना ख्याल रखना। सुने कान पाक रखवा लें, कान पाक रखवा लें, वो रख ली। बैठने वाले बैठो रक्षे में। हाँ बस कर दो। हाँ हेलो, क्या हुआ, मुझे कितना टाइम लगेगा? नहीं इन्होंने रक्षा कर लिया, मुझे कोई टाइम बहुत हो गया, बस रहने दो उसको, बोलो छोड़ दे बस। हाफिज, अल्लाह हाफिज मोहतर हसन, अल्लाह हाफिज, टाटा। मेरा गुड्डा रो रहा है, टाटा, निकल रहा हूँ बस। अल्लाह हाफिज। एक मिनट, बेटा इधर एक ही पड़ गई।